मार्केट में आपने ना अलग अलग तरीके की चीजें बिकते देखी होंगी। प्रोडक्ट है, सर्विसेज हैं, और वाजिब कीमत दे के आप उसे खरीद सकते हो। लेकिन क्या हो कि जब मार्केट में इंसान बिकना शुरू हो जाए, अस्तित्व बिकनी शुरू हो जाए, सेल्फ रिस्पेक्ट बिकनी शुरू हो जाए, और खरीदने वाले खरीदार बहुत हो, लेकिन जो उसे बेच रहा है ना, उसकी कहानी, उसकी सिचुएशंस, उसकी सर्कमस्टेंसेस को हम नजरअंदाज कर रहे हैं अपने सुख के लिए, अपनी वासना के लिए। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अहम मुद्दे के बारे में, जिसका नाम है सेक्स वर्कर्स। ये एक काइंड ऑफ प्रोफेशन है, और आपको शायद जान के हैरानी हो कि इंडिया में ये लीगल है, लेकिन इसकी लीगैलिटी, इसकी टर्म्स थोड़ी डिफरेंट है, ये बाकी प्रोफेशंस की तरह आम नहीं है। काफी सारे ग्रे एरियाज हैं जहां पे इसको रेगुलाइज किया जाता है। काफी सारी चीजें हैं, काफी सारी गाइडलाइंस है, इसके थ्रू ये चीजें इलीगल है इंडिया में। ऑल्दो इसकी लीगैलिटी पे हम जाते हैं तो उसके भी बहुत सारे क्लियर मेंशन टर्म्स एंड कंडीशंस है, जहां पे अगर आप इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो दैट विल बी इलीगल कंप्लीटली। खैर, जो इन चीजों में इन्वॉल्व है, जो महिलाएं इनमें हैं, और जैसे बढ़ता ट्रेंड चल रहा है कि इसमें पुरुष की भी इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है, ट्रांसजेंडर्स की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है, लेकिन बहुत बड़ा तबका इसका महिलाएं हैं। तो डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में लगभग 10 से 12 लाख सेक्स वर्कर्स हैं, जिसमें मेजॉरिटी फीमेल्स की ही है। आमतौर पे इन प्रोफेशंस पे लोग या तो जब कोई फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा हो तब एंटर करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के थ्रू एंटर करते हैं, या फिर किसी तरह के इमोशनल डैमेज हो गया हो, किसी को बहला फुसला के आप किसी जगह से लेके आए और आपने एक ऐसी जगह लाके छोड़ दिया, रेड लाइट एरिया में छोड़ दिया है, जहां पे आपने उनको कुछ पैसे के लिए बेच दिया। तो ये कुछ गेटवेज हैं जिसके थ्रू ये लोग इसमें एंटर करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे नाकामी है किसकी? अगर ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं किसी सोसाइटी में, ऑल्दो हम अगर इसको कंपेयर करेंगे कि बहुत लीगलाइज्ड टर्म में, जैसे कि लॉस एंजलिस दुनिया का माना जाता है बहुत बड़ा एरिया इन सब चीज़ों के लिए, कि ये उसके सिमिलर है। और ये चीज़ कहीं पे भी हो, किसी भी तरह की, अगर किसी की मर्जी के खिलाफ है या इस फॉर्म में भी है, तो क्या ये जस्टिफाइड है? क्या किसी को इज्जत से जीने का अधिकार नहीं है? क्या किसी को इज्जत के साथ रोटी कमाने का अधिकार नहीं है? एक मूवी आई थी कुछ दिन पहले आलिया भट्ट की, गंगूबाई। तो उसमें जो जिस फीमेल के ऊपर ही ओरिएंटेड ये फिल्म है, अगर आप उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में जानते हैं तो उनका कुछ ऐसे सिमिलर पैटर्न था कि वो किस तरीके से यहाँ एंटर हुई। किसी फेक रिलेशनशिप में, प्यार में उनको फंसाया, वो लाके यहाँ के मुंबई में लाके बेच दिया, तो अल्टीमेटली बाहर भी निकलना चाहे तो वो नहीं निकल पाई। फिर उन्होंने रियलाइज किया, चीजों के अगेंस्ट लड़ी, सेक्स वर्कर्स की राइट्स के लिए लड़ी, उनके बच्चों के राइट के लिए लड़ी, और पूरी जिंदगी बिता दी उन्होंने। लेकिन ये डार्क रियलिटी जो है ना इस प्रोफेशन की, ये जो डार्क रियलिटी है ना इस सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस की, जब आप समझते हैं उस जिंदगी में, जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे जी रहे हैं, एक सेकंड हम वहां नहीं रह पाएंगे। एक सेकंड के लिए भी हम वो नहीं होना चाहेंगे, चाहे आप जो मर्जी हो, कितने स्ट्रांग हो, कितने अंडरस्टैंडिंग हो, कुछ भी हो, हम और आप उनकी स्थिति नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमारे लिए वो एक सोसाइटी का बहुत बड़ा काला धब्बा है कि ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो इस तरह की प्रोफेशंस में, ऐसे लोग हमारे समाज में हैं जो इस तरीके के काम करते हैं। अच्छी, लेकिन इनके कस्टमर्स कौन है? हमारा समाज ही ना। इन्हें बढ़ावा कौन दे रहा है? उनको इन सिचुएशन में लाने के लिए मजबूर कौन कर रहा है? हमारा समाज। ऑल्दो देयर हैव टू बी चॉइस। जब हम बात करते हैं इस प्रोफेशन में इन्वॉल्व जो फीमेल्स, उनको किस किस तरीके की परेशानियां झेलनी पड़ती है, तो सबसे पहले लीगैलिटी के जो टर्म्स है बहुत लूज है इसमें, तो प्रोटेक्शन बहुत मुश्किल है।
रीजन बीइंग क्योंकि इसकी डिफरेंशिएशंस, इसकी डेफिनेशंस बहुत कॉम्प्लेक्स अपने आप में, कि आप इसको लीगल टर्म में काउंट करेंगे या इलीगल टर्म में काउंट करेंगे। दूसरा, इससे रिलेटेड जो वल्नरेबिलिटी है इनको हेल्थ केसेस से रिलेटेड, वो एक अलग प्रॉब्लम है। एसटीडी से, एचआईवी से, जो प्रॉन एरियाज हैं इनके लिए वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये वल्नरेबल उस चीज के लिए सबसे ज्यादा है। एक्सपोजर नहीं है सोसाइटी में। जो वर्कर्स इसमें होते हैं, जो महिलाएं इसमें इन्वॉल्व है, या फिर जो कोई चाहे पुरुष ट्रांसजेंडर जो भी इसमें इन्वॉल्व है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है सोसाइटी के साथ। मेन स्ट्रीम जो जनता है उसको तो पता भी नहीं होगा कि ये शख्स इस तरीके का काम करता है, क्योंकि कोई भी उन्हें उस इज्जत की नजरों से नहीं देखने वाला, और शायद वो भी खुद को उस इज्जत की नजर से नहीं देखते होंगे। लेकिन क्या कारण है, क्यों ऐसा है, ये सब जाने बिना हम किसी पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। तो ये कुछ इश्यूज हैं इनके साथ जो डिस्कस नहीं किए जाते हैं। आप कभी इनके रिलेटेड कभी डॉक्यूमेंट्रीज, इंटरव्यूज कभी देखते हैं तो आपको समझ आएगा, दे हैव अ फैमिलीज एज वेल। इनके परिवार हैं, इनके अपने लोग हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे का इंटरव्यू आया था जिसमें उसकी मदर एक सेक्स वर्कर है और वो स्कूल जाता है, नॉर्मल बच्चों की तरह जिंदगी बिता रहा है। लेकिन जब भी किसी को ये पता लगता है कि यार इसकी मदर इस चीज में इन्वॉल्व है तो क्या प्रभाव पड़ता है, लेकिन वो बच्चा बहुत स्ट्रांग है कि वो उस चीज को किस तरीके से हैंडल कर रहा है। आमतौर पर ऐसे आराम देखने को मिलता नहीं है। तो कुल मिला के बात ये है कि इस चीज को गवर्नमेंट को सीरियसली लेना चाहिए, और आप हमको भी ये चीज समझनी चाहिए कि जो पैरामीटर्स जो हम डिसाइड कर रहे हैं इन सब चीजों के लिए, जिन कॉम्प्लेक्सिटीज की हम जो बात करते हैं, जिस नजर से हम इन लोगों को देख रहे हैं, इनकी अपनी एक जिंदगी है, एक आइडेंटिटी है जो समाज में एग्जिस्ट करते हैं। लोग जो काम कर रहे हैं वो किस तरीके का काम कर रहे हैं, वो एक बहुत अहम मुद्दा है। और जहां तक देखा जाए कोई खुशी से इसमें इन्वॉल्व नहीं होता होगा, क्योंकि अपनी अपनी एक बैक स्टोरीज है, लाइफ स्टोरीज है कि वो कैसे यहां पे आए अपनी मर्जी से। कोई बहुत ही कम होंगे जो गए होंगे, मेजोरिटी इसमें अपनी मर्जी से में इन्वॉल्व होते ही नहीं है। तो इनकी जिंदगी को समझना चाहिए कि कितनी कठिन है। और बहुत एनजीओज है, कोलकाता बेस्ड भी एक बहुत बड़ी एनजीओज है जो इनके जो इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, उनके लिए फाइट करती हैं। गवर्नमेंट भी इस तरह बीच में ये रेड्स कंडक्ट करती है जिसमें इस तरह की महिलाओं को जो जबरन वहां लाई गई उनको बाहर निकाला जा सके। क्वेश्चन ये आता है जो हम आपके लिए कमेंट सेक्शन में छोड़ना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि ये प्रोफेशन एक एक्चुअल में प्रोफेशन है, या कोई इसको एज अ प्रोफेशन परस्यू करना भी चाहे तो इज इट राइट और इज इट रॉन्ग? अगर इस पे रिस्पॉन्स हमारे ऑडियंस का अच्छा आता है तो हम इस पे एक और वीडियो कंडक्ट करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मुद्दा डिस्कस, चैलेंजेस एंड इश्यूज वगैरह ये सब बहुत आम है, ये सब समझते होंगे। जहां जो थोड़ा बहुत भी इसके बारे में स्टडी करेगा वो समझ जाएगा कि चैलेंजेस क्या है, इश्यूज क्या है, लीगैलिटीज क्या है, इलीगैलिटीज क्या है। लेकिन जब हम बोलते हैं एज अ प्रोफेशन, इट शुड बी काउंटेड एज अ प्रोफेशन, और क्या इसको उस नजर से देखे जाना चाहिए कि आपकी क्या राय है, इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर हमें रिस्पॉन्स लगता है कि हाँ ये वाकई डिस्कस करने लायक चीज है तो हम इस पे और फर्दर डिस्कस करेंगे विद डिटेल। आपके व्यू पॉइंट्स का है वो बहुत मैटर करता। सो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसको जवाब दीजिएगा जरूर, क्योंकि ये इसका भी चैप्टर 1 है, क्योंकि ये इतना कॉम्प्लेक्स इशू है जिसको हम एक वीडियो में खत्म कर ही नहीं सकते, एंड विदाउट द व्यू पॉइंट्स फ्रॉम द अदर्स इसको आगे डिस्कस किया जा भी नहीं सकता। इसलिए हमने आज इसको सिर्फ हाईलाइट किया। आगे क्या चीज आती है, आगे क्या रिस्पॉन्स आता है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि आगे इसको फर्दर डिस्कस किया जाना चाहिए या नहीं, या फिर इस टॉपिक को, जैसे कि ये प्रोफेशन अंडरग्राउंड रहता है, क्या इस टॉपिक को भी अंडरग्राउंड रहने दें, ना डिस्कस करें, ना इसके बारे में बात करें।
और ना ही इससे रिलेटेड जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के थ्रू या बाकी सब चीज़ों के थ्रू जो लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं, इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, क्या उस पे सॉल्यूशंस निकाले जाने चाहिए नहीं जाने चाहिए? तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।